कल्चर का टॉपिक जो है सोशियोलॉजी में आता है। सोशियोलॉजी का ये सब्जेक्ट है। इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है कल्चर आर शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड लैंग्वेजेस। कल्चर शेप्स अ सोसाइटी, लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर। इस पूरे इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि जो कल्चर है वो शेयर्ड बिलीव्स हैं। कल्चर में होता ही है कि बहुत सारे लोगों का सेम ही बिलीव होता है। बिलीव का मतलब है किसी बात पे यकीन होना, यकीन। मिसाल के तौर पे अगर आप इस्लामिक कल्चर की अगर हम बात करें, इस्लामिक कल्चर, तो इस्लामिक कल्चर में ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि सबको पर्दा करना चाहिए, सारी औरतों को पर्दा करना चाहिए। ये सारों का सेम ही बिलीव होगा, यकीन होगा। और भी एग्जांपल आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि कोई एक सोसाइटी ले लें, कोई किसी एक सोसाइटी का कल्चर अगर देखें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारी लड़कियों ने कपड़े फुल पहने होंगे। या कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होंगी जहाँ पे आपने देखेंगे कि वुमेंस के क्लॉथ बहुत छोटे होंगे और वहाँ पे ये चीज़ बहुत नॉर्मल होगी। वहाँ का बिलीव ऐसा होगा कि छोटे कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है। तो हर कल्चर में बिलीव्स मुख्तलिफ होते हैं, वैल्यूज़ भी डिफरेंट होती है। वैल्यूज़ का मतलब है जैसे कि इंडियन में अगर आप देखें, इंडिया में पाँव को छूना, किसी बड़े के पाँव को छूना, उनका ये बिलीफ है कि हम उनको रिस्पेक्ट देने इस तरह से, और ये उनकी वैल्यूज़ हैं, उनको ये चीज़ सिखाई जाती हैं। और पाकिस्तान के अंदर और जितने भी कंट्रीज है, हर कंट्री की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। कस्टम्स भी इसमें इंक्लूड है। कस्टम का मतलब ये है कि पुराने वक्त में किस तरह से लोग अपने सोसाइटीज़ को चलाते थे, क्या लॉज हुआ करते थे पुराने वक्त में। ऑब्वियसली लॉज उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन जो उस सोसाइटी के जो बड़े थे, जिनमें अक्ल ज़्यादा थी, तो वो खुद उस सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ रूल्स बना देते थे, जो रूल्स बाद में कस्टम्स बन गए और इन्हीं कस्टम्स को यूज़ करके लॉ बनाया गया। तो बेसिकली कस्टम जो है कल्चर के अंदर भी इंक्लूडेड है कि ये जो रूल्स हैं ये कल्चर की मदद से भी बनते हैं। ट्रेडिशंस भी मौजूद हैं, लैंग्वेजेस भी इसमें मौजूद है। लैंग्वेजेस भी बहुत रोल अदा करती कल्चर की। अभी जितना कुछ भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है ये हम आगे पढ़ने लगे हैं। डेरिवेशन ऑफ द वर्ड कल्चर। कल्चर का जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से निकला है। लैटिन में कल्चर को कहते थे कल्चूरा, दैट मीन्स ग्रोइंग और कल्टिवेटिंग। ठीक है, कल्चर का मीनिंग है ग्रो करना या कल्टीवेट करना। कल्टीवेट का मतलब है उगाना, किसी चीज़ को ग्रो करना, जैसे फसल को ग्रो करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म कल्चर। कल्चर का जो इंटरप्रिटेशन है या मीनिंग है, हमने मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी से लिया है। द बिलीव्स, कस्टम्स, आर्ट्स एक्सेट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ग्रुप, प्लेस और टाइम। यानी कि किसी स्पेसिफिक या ख़ास एरिया या जगह, लोकेशन के लोगों का एक कल्चर होगा। जैसे कि पाकिस्तानियों का एक डिफरेंट कल्चर है, इंडियंस का डिफरेंट कल्चर है, पंजाबियों का डिफरेंट कल्चर है, अमेरिकन्स का कल्चर डिफरेंट है। आप अमेरिका में अगर जाओगे तो वहाँ पे नॉर्मली आपको जो वुमेन है वो शॉर्ट क्लॉथ्स में मिलेंगे, मैन भी शॉर्ट कपड़ों में मिलेंगे। लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया चला जाओ तो वहाँ पे आपको सारे लोग फुल ड्रेसिंग में मिलेंगे। वहाँ का कल्चर इस तरह का है। तो हर जगह का डिफरेंट कल्चर है। वही बात आपको मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी में लिखी मिल रही है कि हर जगह, हर या तो सोसाइटी या ग्रुप या प्लेसेस के कल्चर जो है फ़र्क होते हैं। अब मीनिंग ऑफ कल्चर क्या है? कल्चर मीन्स कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर जो है ज़िंदगी गुजारने का तरीका है लोगों का। बेसिकली अगर कोई अमेरिका में रहता है तो उनके लिए छोटे कपड़े पहनना एक आम सी बात है और वो उसी तरह से ही अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। उनका कल्चर इस तरह से है कि वो शॉर्ट ड्रेसिंग पहन सकते हैं, उनके लिए नॉर्मल सी बात है। तो वो उसी तरह की लाइफ गुजारने को पसंद करेंगे और वैसे ही गुजारते रहेंगे। डेफिनेशन हमने हर कोवर्ड्स की लिखी है। कल्चर इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। कल्चर्स को लोग खुद ही बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मिल के एक कल्चर बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ये दो इंसान मैंने बनाया है, ये किसी जगह पर रह रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी नस्लें बनना शुरू होगी, बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, फिर उनकी शादियों में और बच्चे हुए। इस तरह क्या हुआ कि एक ग्रुप बन गया। तो इन्होंने जो वहाँ पे आदतें बनाई, मिसाल के तौर पे ये लोग दोनों पर्दा करते थे। इस औरत के भी कपड़े पूरे हैं, मर्द के भी कपड़े पूरे हैं। तो इसने जो नेक्स्ट जनरेशन बनाई वो सारे भी पर्दा करेंगे। वैसे ही अगर ये दोनों अमेरिकन्स हैं, ये अगर कपड़े अमेरिकन या कोई ऐसे कल्चर के हैं जो कपड़ों को थोड़ा कम पहनना पसंद करते हैं, तो उनके आगे वाली नस्लें भी वैसी पैदा होंगी। तो बेसिकली कल्चर जो है इंसान खुद ही बनाते हैं। और डिफरेंट कल्चर्स की एग्जांपल आप पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि कल्चर होता क्या है। अगर आप सिंधी कल्चर को देखें तो सिंधी कल्चर में आपको काफ़ी चीज़ें फ़र्क मिलेंगी जो कि पंजाबी और कश्मीरी कल्चर में नहीं होंगी।
अगर आप पंजाबी कल्चर को देखें तो वो कल्चर इन सबसे डिफरेंट होगा, कश्मीरी कल्चर को देखें तो ये इन सबसे डिफरेंट होगा, पख्तून कल्चर को देखें तो वो बाकियों से डिफरेंट होगा। और ये कल्चर किस कंट्री का है? ये कल्चर जो है पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान के अंदर ही इतने सारे कल्चर्स मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कल्चर मौजूद है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें कितने ज़्यादा कल्चर्स होंगे। ठीक है, अब आती है हिस्ट्री ऑफ कल्चर। द हिस्ट्री ऑफ कल्चर इज़ वेरी ओल्ड। इट इंक्लूड्स एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, म्यूजिक एंड लिटरेचर। कल्चर जो है वो ज़बानों को भी चेंज करता है, म्यूज़िक को भी चेंज करता है, लिटरेचर को भी। लैंग्वेज से क्या होता है कि अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई पंजाबी बोलता है, पंजाबी एक लैंग्वेज है, ठीक है। अगर कोई पंजाबी बोलता है तो कुछ अरसे बाद वो पंजाबी में कुछ न्यू वर्ड्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो कल्चर में लैंग्वेजेस में भी चेंजेस आएंगी गुजरते वक्त के साथ। म्यूज़िक भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता लिटरेचर भी चेंज हो जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर या एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या हैं? इसमें लैंग्वेजेस होती हैं, सैम्पल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। अब इनको हम आगे पढ़ने लगे हैं। लैंग्वेज आ जाती है। लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन and to transfer message from one person to another. Every culture has a language. For example, Punjabi culture have language in Punjabi, and all the people in the Punjabi culture will interact and communicate in Punjabi language in Pakistan. Basically जो language होती है वो एक ज़रिया होता है, एक source होती है interaction की। बगैर language के हम किसी इंसान के साथ interact नहीं कर सकते। अगर किसी को English नहीं आती, वो उसकी language उर्दू है या हिंदी है, क्या आप उसके साथ इंटरेक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो विदाउट लैंग्वेज हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी की पंजाबी लैंग्वेज है तो वो पंजाबी में ही इंटरेक्ट करेगा। फिर हमारे पास आता है सैम्बल। सैम्बल भी एक मेथड है इंट्रैक्शन करने का। सैम्बल्स आर एनीथिंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट एक्सप्रेस अबाउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी अ फायर समवेयर, इट मीन्स समथिंग इज बर्न। द फायर इज अ सैम्बल दैट इंडिकेट्स अस। मिसाल के तौर पे कहीं आग लगी हुई है, उस आग से हमें ये पता चलेगा कि कहीं, मिसाल के तौर पे जंगल है, ठीक है, और जंगल से दूर से नज़र आ रहा है कि धुआं निकल रहा है, तो सारे लोगों को देख के लगेगा कि यहाँ पे आग लगी है, तो दूर से ही पता चल जाएगा। तो सैम्पल के थ्रू भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे ये हुआ है। अगर हम इस चीज़ को कल्चर से जोड़ें, एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हम इसी सैम्पल को कल्चर के साथ जोड़ें तो कैसे होगा? कल्चर के साथ इस तरह जोड़ें कि अगर हम पंजाबी इंसान को पहचानना चाहें तो पंजाबी इंसान क्या करेगा? या तो उसका वॉकिंग स्टाइल सैम्पल बन जाएगा, या जिस तरह से वो टॉक करता है, उसके बात करने के अंदाज से पता चल जाएगा कि ये कौन से कल्चर का है, ये पंजाबी कल्चर का है। क्योंकि उसके उर्दू की लैंग्वेज में या उसके किसी भी लैंग्वेज में वो बात करेगा तो थोड़ी थोड़ी पंजाबी इंक्लूड करेगा, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये पंजाबी कल्चर से बिलोंग करता है। तो किसी इंसान का बात करना भी सैम्पल में मौजूद है, किसी इंसान का चलने का तरीका भी सैम्पल में मौजूद है। कोई इंसान जिस तरह से बैठता है, जिस तरह से कपड़े पहनता है, उससे भी हमें आइडिया होता है किस कल्चर का है। तो ये सब सैम्पल में है। फिर आते हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स मीन्स बिहेवियर ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस। नॉर्म्स जो होते हैं किसी कल्चर के बिहेवियर होते हैं। बेसिकली जैसे मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम कल्चर में सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम कहना हमारे नॉर्म्स हैं, ठीक है। तो हमारे नॉर्म्स हैं अस्सलाम वालेकुम कहना। वैसे इंडियंस लोगों के क्या नॉर्म्स हैं? वो नमस्ते करते हैं ग्रीटिंग करने के लिए। ग्रीटिंग का मतलब है जब आपसे कोई मिलता है, उस इंसान को ग्रीट करने के लिए हम अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, या इंडियन लोगों नमस्ते कहेंगे। अगर आप अमेरिका से हो, आपका कल्चर अमेरिकन है, तो आप हेलो कहोगे ग्रीटिंग के लिए, या हाउ आर यू। तो वो हर कल्चर का एक नॉर्म होगा, ठीक है। नॉर्म का मतलब है बिहेवियर, आपका बात करने का अंदाज़, आपका उठने बैठने का रवैया। ये सारे नॉर्म्स होते हैं कल्चर के। कि जैसे कि हम इंडियन कल्चर को देखें तो वहाँ के लोगों का बिहेवियर ये है कि वो जब भी किसी बड़े को मिलेंगे तो उसके पाँव छुएंगे। मुसलमानों में ये चीज़ नहीं होगी। तो हर कल्चर में डिफरेंट चीज़ें होंगी, हर कल्चर का बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो नॉर्म्स कीप अ पर्सन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ सोसाइटी एंड इट्स कल्चर। यानी कि नॉर्म्स की वजह से क्या होगा कि लोग कल्चर के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, कल्चर से बाहर नहीं निकलेंगे। जो कल्चर सिखाया गया था उनको वो उसी तरह ही बिहेव करेंगे। नॉर्म्स गिव्स रिस्ट्रिक्शंस अबाउट समथिंग विच टू डू एंड विच नॉट टू डू।
नॉर्म्स शेप और बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एंड कल्चर। जिस सोसाइटी में हम पैदा होते हैं और जो चीज़ हमें सोसाइटी सिखाती है, उसी सोसाइटी में रह के हमारा बिहेवियर बनता है। उसी सोसाइटी में क्या चीज़ शामिल है, सोसाइटी के अंदर कल्चर मौजूद है। अब जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके अंदर कल्चर जो मौजूद है, उस कल्चर को जब हम सीखते हैं, उस कल्चर को जब हम फॉलो करते हैं, तो उसी कल्चर के हिसाब से हमारा बिहेवियर खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। डिवीजन ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स को फोकवेज में भी डिवाइड किया गया, मोड्स में भी डिवाइड किया है। फोकवेज आर दोज नॉर्म्स सच एज सेइंग प्लीज, थैंक यू, होल्डिंग डोर फॉर समवन, हाउ टू ग्रीट पीपल। इट इज़ अ डिफरेंट एंड डिफरेंट कल्चर। यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि फोकवेज को कहा जाता है किसी को प्लीज़ करना, किसी को थैंक यू करना, किसी इंसान के लिए दरवाज़ा खोलना, ये चीज़ें होती हैं, ये फोकवेज होती हैं। अब मोड्स क्या होती हैं? मोड्स आर डीपर कल्चर्स नॉर्म्स सच एज नॉट लाइंग, डू नॉट स्टील, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो हैं नॉर्म्स हैं के कल्चर के अंदर लोग किस तरह बिहेव करते हैं, बिहेवियर को हम कहते हैं नॉर्म। तो नॉर्म्स के दो पार्ट्स है, फोकवेयर, मोड्स। फोकवेयर के अंदर ये बस सिंपल चीज़ें हैं कि किसी इंसान को थैंक यू करना अगर वो आपकी हेल्प करे, किसी इंसान को प्लीज़ करना रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी इंसान के लिए दरवाज़ा खोलना, छोटे छोटे काम करने को हम फोकवेयर कहते हैं। अगर किसी इंसान को बड़े कामों से रोकना, मर्डर करने से रोकना या कोई बड़े कामों से रोकना, उसको हम मोड्स कहते हैं। यानी कि ये दोनों चीज़ें बिहेवियर को डील करती हैं, ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, ये आता है फोकवेज और मोड्स में। फिर आता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ डिवेलप व्हेन वी लिव इन अ सोसाइटी। वैल्यूज़ में क्या होता है कि किसी इंसान को थैंक यू कहना, ये हम खुद ब खुद नहीं सीखते, ये हमें सोसाइटी और कल्चर सिखाती है। ठीक है, हमारे कल्चर में अगर ये चीज़ शामिल है कि आपको कोई हेल्प करे और आप उसको थैंक यू जब बोलते हो, ये हमें कल्चर में सिखाया जाता है। जब आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी, उससे क्या होगा कि आपके वैल्यूज़ बनेंगी। ठीक है, सम वैल्यूज़ आर हेरिडेटरी विच आर गेन फ्रॉम वन एल्डर और बुक और पेरेंट। या तो कह रहे हैं कि कुछ वैल्यूज़ आपको पेरेंट्स के थ्रू भी मिलती हैं, कुछ आपको अपने बड़ों की वजह से भी मिलती हैं, कुछ किताबों से भी मिलती हैं। यानी कि आप किताबें जब पढ़ते हैं तब भी आपके अंदर मैनर्स आते हैं बात करने के। जब आप किसी बड़े के साथ बैठते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपकी सोसाइटी का कल्चर क्या है, आपको किस तरह से बिहेव करना है। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आपके पेरेंट्स आपको सही तरह से ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं। उसको, इन सब को हम चीज़ों को कहते हैं वैल्यूज़। द कल्चर इज़ फुल ऑफ वैल्यूज़ एंड कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वैल्यूज़ और ऑनेस्टी, काइंडनेस, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लॉयल्टी, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं ये सब वैल्यूज़ में आती हैं। यानी कि किसी इंसान को इक्वालिटी की तरह डील करना, बराबरी देना, किसी इंसान के साथ प्यार से बात करना, किसी इंसान को आज़ादी देना, झूठ ना बोलना, लॉयल्टी रखना, ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ हैं। यानी कि अच्छी क्वालिटी सीखने को हम वैल्यूज़ कहते हैं। बिलीव्स का मतलब है यकीन। जैसे कि मुसलमानों का क्या यकीन है? मुसलमानों का यकीन है वन गॉड पे, होली प्रॉफिट पे, डे ऑफ जजमेंट पे यकीन है। वैसे ही हर कल्चर में डिफरेंट बिलीव्स होते हैं। जैसे कि एवरी कल्चर हैव देयर ओन बिलीव। मुस्लिम कल्चर की अगर बात करें तो दे बिलीव इन वन गॉड, दैट इज़ अल्लाह, एंड दे बिलीव इन होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, बिलीव इन हज एंड होली कुरान। ये हमारे मुस्लिम कल्चर के बारे में इन्होंने बताया है कि मुस्लिम कल्चर्स का क्या बिलीव है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स बहुत सारी हैं। पहला वाला है मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर इज रिलेटेड टू द टेंजिबल ऑब्जेक्ट मेड बाय मैन। यानी कि ये वो कल्चर है जो लोगों के ह्यूमन मेड बनाई हुई चीज़ों के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारें। यानी कि ये वो कल्चर है जो कार्ड्स के बगैर रह नहीं सकता, मोबाइल फ़ोन के बगैर रह नहीं सकता, या किसी ट्रांसपोर्ट के बगैर रह नहीं सकते। यानी कि ये मैन मेड चीज़ों पे चलने वाला कल्चर है। दूसरी टाइप है, इसमें एग्जांपल पढ़ लेते हैं पहले की। बिल्डिंग होती है, इसमें फर्नीचर है, बुक है, हाउस है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैन ने बनाई हैं, ह्यूमंस ने। तो इंसान जो है अगर इनके बगैर नहीं रह पा रहा तो आप समझ जाइएगा कि ये लोग जो हैं मटीरियलिस्टिक कल्चर से बिलोंग करते हैं, जिनको इंसानों की बनाई हुई चीज़ों की ज़रूरत है। अब नॉन मटीरियलिस्टिक कल्चर आ गया। नॉन मटीरियलिस्टिक कल्चर इज रिलेटेड टू थिंग लाइक इमोशंस, एटीट्यूड एंड आइडियाज़। ये वो लोग हैं जो इमोशंस को, एटीट्यूड्स को एंड आइडियाज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जैसे कि रिलीजन, बिलीफ, नॉर्म्स, लैंग्वेज। यानी कि ये वो लोग हैं जो ऐसे कल्चर में रह रहे हैं जिसमें ये ज़्यादा इमोशंस पे तवज्जो देते हैं, एटीट्यूड्स पे तवज्जो देते हैं, रिलीजन पे चलते हैं ज़्यादा, बिलीव्स पे चलते हैं। यानी कि ये ह्यूमन की बनाई हुई चीज़ों को इतनी वैल्यू नहीं देते, बल्कि इंसान के रवैयों को वैल्यू देते हैं, रिलीजन पे अपना वक्त लगाते हैं। यानी कि हर कल्चर में डिफरेंट लोग मौजूद होते हैं, हर कल्चर डिफरेंट होता है।
अब इस कल्चर में लोगों को इंसानों की बनाई हुई चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन जो तो पिछला कल्चर था ये वाला मटेरियल कल्चर, इसमें इंसानों की बनाई हुई चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ी थी लोगों को। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कल्चर मौजूद हैं। अब आता है रियल कल्चर। रियल कल्चर रेफर्स टू द एक्चुअल बिहेवियर, कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑब्जर्व्ड विद इन अ सोसाइटी वी आर लिविंग इन। यानी कि अभी हम किस सोसाइटी में हैं, अभी हम पाकिस्तान की सोसाइटी की अगर बात करें तो जब जिस सोसाइटी में हम मिसाल के तौर पर रह रहे हैं उसको हम रियल कल्चर कहेंगे। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो और आप जो है कल्चर पढ़ रहे हो इंडिया का या अमेरिका का, और आपने उस कल्चर को एक्सपीरियंस ही नहीं किया क्योंकि आप रह तो पाकिस्तान में रहे हो, तो ये हमारे लिए फिर रियल कल्चर नहीं होगा। हमारे लिए वही कल्चर होगा जिस कंट्री में हम रह रहे हैं। अगर जो अमेरिका में रह रहा होगा, बेशक वो पाकिस्तानी है, वो ज़्यादा अमेरिका के कल्चर को फॉलो करना चाहेगा और वही की आदतों को अडॉप्ट करेगा। तो इसको हम कहते हैं रियल कल्चर। जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, जिस कल्चर को हम आसपास देख रहे हैं उसको रियल कल्चर कहते हैं। द कल्चर ऑन विच वी एक्ट अपॉन ऑन आवर सोशल लाइफ इज़ रियल। यानी कि जिस कल्चर में हम रह रहे हैं और जिस कल्चर के अकॉर्डिंग हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसको रियल कल्चर कहते हैं। अब आइडल कल्चर क्या होता है? आइडल कल्चर रेफर्स टू द वैल्यू, बिलीफ एंड नॉर्म्स दैट अ सोसाइटी और ग्रुप ऑफ पीपल फोकस टू अचीव। आइडल कल्चर इज लाइक अ गोल दैट पीपल वांट टू अचीव। इस्लाम इज आवर आइडल कल्चर। जैसे कि मुसलमानों के लिए इस्लाम का कल्चर सबसे आइडल है, भले ही वो सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, लेकिन सारे लोग इस्लाम के कल्चर को फॉलो करना चाहेंगे। चाहे वो पंजाबी कल्चर हो, पाकिस्तान की एग्जांपल दे रही हूँ, चाहे वो पंजाबी कल्चर हो, पख्तून कल्चर हो, कश्मीरी कल्चर, जो भी कल्चर हो, वो फिर भी सबसे ज़्यादा वैल्यू इस्लामिक कल्चर को देंगे। यानी कि इस्लाम के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं ये सब उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि सबका गोल इस्लामिक कल्चर को फॉलो करना, इसलिए क्योंकि सारे मुस्लिम्स हैं और वो यही चाहेंगे कि वो इस्लाम को फॉलो करें। वैसे ही अगर आप इंडिया में जाएँ तो इंडियन लोगों के जो वहाँ पे इंडिया के जो कल्चर होंगे वो सारे के सारे अपने रिलीजन कल्चर को ज़्यादा फॉलो करेंगे। इस्लाम हमारा रिलीजियस कल्चर है, ठीक है, और सारे लोग इस्लाम के रिलीजियस कल्चर को ही फॉलो करेंगे। जैसे कि इस्लाम में नमाज फ़र्ज़ की गई है, इस्लाम में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, इस्लाम में हज करना फ़र्ज़ है। तो ये जितने भी कल्चर्स हैं ये इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इसलिए इसको हम आइडल कल्चर कहते हैं जो हमने अचीव करना होता है। अब अगला है टर्मिनोलॉजीज ऑफ कल्चर। टर्मिनोलॉजी का मतलब है चेंजेस आना, ठीक है। अब इसका क्या है? पहला है कल्चर relativism. Cultural relativism is a principle that a person's belief, values, and practice should be understood and judged within their own culture on and should not compare with other culture. अच्छा, इस लाइन में ये लिखा है कि जो भी बंदा जो अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है उसको अपने ही कल्चर को फॉलो करना चाहिए, अपने ही कल्चर को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपने ही कल्चर को जज करना चाहिए, ना कि अपने कल्चर को दूसरे लोगों के कल्चर के साथ कंपेयर करना चाहिए। ये बात यहाँ लिखी है। अब अगला है कल्चरल hegemony. Cultural hegemony is a principle that explains about domination and control of cultural group that can shape the belief, values and norms of the society according to their culture. This culture group is powerful and control other cultures. इसमें होता यह है कि मिसाल के तौर पे अगर हम एक कंट्री की बात करें, एक कंट्री में 10 कल्चर्स हैं, ठीक है। अब वो जो 10 कल्चर हैं कौन कौन से? एक है पंजाबी, ठीक है, एक है कश्मीरी कल्चर, एक कोई और कल्चर, ठीक है। अब पंजाबी कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो कोशिश करेगा कि ये कल्चर इस पे भी भारी पड़ जाए, इस पे भी भारी पड़ जाए और अपने आप को ज़्यादा फैलाने की कोशिश करेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा वो दूसरे कल्चर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ताकि अपने आप को सबसे ऊपर रख सके। कल्चरल assimilation. Cultural assimilation is the process by which individuals or group adopt the cultural norms, values and practice of another culture because of social pressure and migration. मिसाल के तौर पे ये ग्रुप है लोगों का, ठीक है, ये ग्रुप है। अब ये लोग किसी जगह पे माइग्रेट कर गए हैं, किसी जगह पे रहने के लिए चले गए, अपने कंट्री को छोड़ के किसी और मुल्क में चले गए हैं। अब जिस मुल्क में वो गए हैं वहाँ का कल्चर डिफरेंट है और जिस कंट्री से वो आए हैं वो वहाँ का कल्चर डिफरेंट है। जब ये लोग उस जगह पे आएंगे तो इनको मजबूरन अपने कल्चर को छोड़ के उन्हीं लोगों का कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा जिनके मुल्क में आए हैं। एक तो ये बात बोली है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि बाय सोशल प्रेशर, यहाँ पर लिखा है बाय सोशल प्रेशर, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर किसी कंट्री में 10 कल्चर हैं तो एक कल्चर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा तो वो जो स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा वो बाकी कल्चर्स पे प्रेशर डालेगा कि आप हमारे कल्चर को अडॉप्ट करें। अगर आप नहीं अडॉप्ट करेंगे हम आपको मुल्क से निकाल देंगे या आपकी ये चीज़ें जो हैं बंद कर देंगे। तो यानी कि इन पर प्रेशर डाल दिया जाएगा कि अपने कल्चर को छोड़ के हमारे कल्चर में आ जाएं। तो 2 वजूहत बताएंगे, सोशल प्रेशर और माइग्रेशन। ये दोनों चीज़ों को हम कहते हैं कल्चर एसाइमिलेशन। कल्चरल प्लूरलिज्म। कल्चरल प्लूरलिज्म क्या होता है कि कल्चरल प्लूरलिज्म रेफर्स टू द कोएग्जिस्टेंस
और मल्टीपल कल्चर्स विद इन ग्रुप्स ईच मेंटेनिंग देयर ओन आइडेंटिटी बिलीव। या जैसे कि अब मैं इंडिया की मिसाल देती हूँ, इंडिया में दो कल्चर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो उधर और भी कल्चर्स मौजूद हैं, लेकिन दो कल्चर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या? हिंदू कल्चर, और दूसरा कल्चर है इस्लामिक कल्चर। तो इंडिया में इस्लाम भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है और हिंदू वाले लोग भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये दोनों अपनी अपनी जगह चल रहे हैं एक ही कंट्री के अंदर, यानी कि एक ही कंट्री में एक या एक से ज़्यादा कल्चर्स हों और वो सारे कल्चर्स की अपनी अपनी पावर हो, कोई भी एक दूसरे को हरा ना सके। दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस स्ट्रॉन्ग बनाई हों और एक ही कंट्री में डबल कल्चर्स मौजूद हों, ज़्यादा सारे हों, और उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी हो, कोई एक दूसरे को कम तर ना समझे। इस चीज़ को हम कहते हैं कल्चर प्लुरलिज्म। अगला है कल्चर हेरिटेज। कल्चर हेरिटेज का मतलब है अब अगली नस्लों तक अपने कल्चर को फैलाना। इसमें है कि कल्चर हेरिटेज इज अ प्रिंसिपल इन विच ग्रुप ऑफ अ स्पेसिफिक कल्चर प्रिजर्व्स एंड प्रोटेक्ट्स देयर कल्चर बिलीव्स नॉर्म्स ट्रेडिशन प्रैक्टिस फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी कि हमारे पेरेंट्स का जो कल्चर होगा वो हमारे तक आएगा, हमारे फिर बच्चों तक वही कल्चर जाएगा, फिर उनके बच्चों तक वही कल्चर जाएगा, फिर उनके बच्चों पे वही कल्चर जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कल्चर को प्रोटेक्ट करके आगे भेजने को कहते हैं कल्चर हेरिटेज। नेक्स्ट टॉपिक है कल्चर डाइवर्सिटी। कल्चर डाइवर्सिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वेराइटी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशन, बिलीव्स, लैंग्वेज इन दिस विद इन द सेम सोसाइटी। यानी कि एक ही सोसाइटी के अंदर डिफरेंट कल्चर्स मौजूद हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस मौजूद हैं, डिफरेंट बिलीव्स यानी कि डिफरेंट ख्याल रखने वाले लोग मौजूद हैं, डिफरेंट तरह के ट्रेडिशंस मौजूद हैं। यानी कि पंजाबी लोग भी रह रहे होंगे एक ही सोसाइटी में, हर तरह का लाइक कल्चर और ट्रेडिशन के लोग रहेंगे। इस चीज़ को कहते हैं कल्चर डाइवर्सिटी। Relationships between culture, crime and law and culture. The law of a society is designed according to the framework of its culture. यानी कि जिस जैसा कल्चर होगा वैसे ही उस सोसाइटी में या उस मुल्क में क्राइम्स होंगे। A law is a guardian of cultural values. For example, criminals in Muslim countries or Muslim societies get strong punishment because Muslim societies protect their culture. जैसे कि मुस्लिम सोसाइटी जो है वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर, जैसे कि हम इस्लाम को बहुत फॉलो करते हैं, वैसे ही इस्लाम के कल्चर को, जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी ज़िंदगी गुजारी होती है, हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है। और जो भी बंदा इन चीज़ों को छेड़ेगा, हमारे कल्चर को छेड़ेगा, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी ताकि कोई भी बंदा हमारे कल्चर को छेड़ ना सके, खराब ना कर सके। Law and crime. Violation of law is a crime. The type of laws gives us the types of crime. If society is changing, then the law will also change and crime will also change. यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि लॉ को ख़राब करना, लॉ के अकॉर्डिंग ना चलने को कहते हैं लॉ की वायलेशन, ठीक है। तो जब वो लॉ को फॉलो नहीं करता तो उस हरकत को कहते हैं उसने क्राइम किया है। यानी कि जो भी बंदा लॉ को फॉलो नहीं कर रहा और कोई क्राइम कर रहा है, यानी कि चोरी कर रहा है या किसी को गाली दे रहा है या किसी को मार रहा है, तो इट मीन्स उसने लॉ को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ भी लिखा है द टाइप ऑफ लॉ गिव्स अस द टाइप ऑफ क्राइम। यानी कि जैसा लॉ होगा मुल्क में वैसे ही क्राइम होंगे, और जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी वैसे वैसे लॉज भी चेंज होंगे, वैसे वैसे क्राइम्स भी चेंज होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम 10-20 साल पहले चले जाएँ तो उस ज़माने में साइबर क्राइम इतने नहीं होते थे, साइबर क्राइम इतने नहीं होते थे। लेकिन आजकल के जनरेशन में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं। साइबर क्राइम होते हैं इंटरनेट में क्राइम, यानी कि इंटरनेट के अंदर क्रिमिनल्स आ जाते हैं जो लोगों के पैसे ले लेते हैं, लोगों के आईडीज़ को हैक करने के नए नए तरीके निकाल लेते हैं। तो कहना यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि साइबर क्राइम कैसे आया, क्योंकि जनरेशन और सोसाइटी चेंज हुई, ठीक है। सोसाइटी चेंज हुई तो क्या हुआ, लॉ नए बन गए, जैसे लॉ नया बना तो क्राइम भी नए होने शुरू हो गए। तो यहाँ पे ये बात लिखी है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? कल्चर इज़ लर्न बाय ह्यूमन बींग्स। यानी कि एक कल्चर जो है इंसान सीखता है, फिर उसके बाद दूसरा इंसान आएगा उनके कल्चर में, वो भी उसको लर्न करेगा, फिर कोई और उस कल्चर में आएगा वो भी लर्न करेगा। जैसे कि पंजाबी कल्चर है, पंजाबी कल्चर के बारे में सिंधी कल्चर के लोग नहीं जानते, फिर क्या करेंगे कि सिंधी लोग जब पंजाबियों के साथ रहेंगे तो वो क्या करेंगे, लर्न करेंगे इनके कल्चर को। ऐसे ही पंजाबी जब सिंधियों के कल्चर में जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि सिंधी कैसे रहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कल्चर्स वाले लोग एक दूसरे से लर्न करते हैं कल्चर को। कल्चर इज शेप्ड, कल्चर को खुद लोग बनाते हैं किस तरह से, बाय कस्टम्स, ट्रेडिशन, बिलीफ, मोरल वैल्यूज, नॉर्म, लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज और ट्रेडिशन, लोगों की सोच, लोगों का बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो है कल्चर को बनाता है। ट्रांसमिशन टू जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से वो कल्चर दूसरी जनरेशन तक जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन टू जनरेशंस। ये पेरेंट्स से पास ऑन होता है कल्चर उनके बच्चों में, फिर उनके बाद फिर उनके बच्चों में। कल्चर इज़ अ कंटिन्यूस, यानी कि ये कल्चर जो है जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। यानी कि पहले हमारे दादा दादी का जो कल्चर था वो हमारे पेरेंट्स के पास है, फिर
हमारे पेरेंट्स के बाद वो कल्चर हमारे तक आया, फिर हमारे बच्चों की तरफ जाएगा, फिर उनके बच्चों की तरफ, तो ये लगातार चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तो ये बात उन्होंने यहाँ लिखी है। कल्चर इज कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि जैसा कल्चर हमारे था 50 साल पहले, वही कल्चर आज भी हमारा चल रहा है। जैसे कि इस्लामिक कल्चर की एग्जांपल देती हूँ, जैसे इस्लाम में हज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी सालों पहले किया, और हम आज भी करते हैं उसी तरीके से हज, जिस तरह से हमारे पैगंबर ने किया। तो इट मीन्स कि हमने क्या किया, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट किया और उसी तरह से उसको आज भी चला रहे हैं। इसको कहते हैं कल्चर इज़ कंसिस्टेंट, यानी कि वो चेंज नहीं हुआ और उसी तरह चल रहा है। ये बात यहाँ लिखी है। वैसे ही अगर आप हिंदू कल्चर ले लें या आप क्रिश्चियंस वालों का कल्चर ले लें, तो उनके कल्चर में वैसी ही चीज़ें चलेगी। जैसे कि क्रिसमस काफ़ी सालों से क्रिश्चियंस मनाएंगे, वो कंसिस्टेंट रहेगी। वैसे ही हिंदूज़ में भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेम ही रही हैं इतने सालों से। इसको मतलब है कि उन्होंने अपने कल्चर को सेम ही रखा। ठीक है। फंक्शंस ऑफ कल्चर क्या होते हैं? फंक्शंस इसके क्या है कि कल्चर इज़ अ ट्रेजरी ऑफ नॉलेज, यानी कि कल्चर से क्या होता है कि हमें नॉलेज मिलता है। ठीक है। यानी कि एक इंसान है, उसको नहीं पता किसी कल्चर का, तो वो किसी ऐसे बंदे के पास जाएगा जिसको कल्चर की नॉलेज होगी। जब उसको इसके पास जाके नॉलेज मिलेगा तो उसको पूरे कल्चर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि कल्चर में लोग रहते कैसे हैं, किस तरह हमें आगे निकलना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। अब कल्चर डिसाइड्स आर हाउ वी शुड चूज़ आवर करियर। मिसाल के तौर पे हम ऐसे कल्चर में हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लॉयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, अपने कल्चर को देखते हुए अपना पसंद का करियर चूज़ करेंगे। और अगर आप किसी ऐसे कल्चर में हो जहाँ पे इंजीनियर्स की ज़रूरत ज़्यादा है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम है, तो आप इंजीनियर्स के पास इंजीनियर वाले कल्चर को अपनाओगे, सॉरी इंजीनियर वाले करियर को अपनाओगे। और किसी ऐसे कल्चर में हो जहाँ पे लीडर्स की ज़रूरत है, तो आप लीडर बनोगे। अगर आप किसी ऐसे कल्चर में मौजूद हो जहाँ पे रिलीजियस लीडर्स नहीं है, यानी कि इस्लाम या किसी भी रिलीजन पर वर्क करने वाले लोग नहीं हैं, तो आप इस वाले कल्चर को अपनाओगे। तो बेसिकली कल्चर को देखते हुए लोग अपना करियर भी चूज़ करते हैं। ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। कल्चर प्रोवाइड्स बिहेवियर पैटर्न, यानी कि हम जिस तरह कल्चर में चलते हैं, कल्चर में जिस तरह लोग बिहेव करते हैं, तो कल्चर की वजह से क्या होता है कि हमारा खुद का एक बिहेवियर डेवलप हो जाता है। क्योंकि कल्चर हमें सिखाता है कि आपको किस तरह से लोगों से बात करनी है, किस तरह से लोगों के साथ रहना है। तो कल्चर की वजह से हमारा बिहेवियर डेवलप होता है। कल्चर शेप्स और पर्सनैलिटी, यानी कि कल्चर में जब हम रहते हैं, कल्चर में रहने के बाद क्या होता है कि हमें डिफरेंट कल्चर्स का पता चलता है, लोग किस तरह रहते हैं कल्चर के अंदर। उससे क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। कंक्लूजन में आपने सारा कुछ जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उसको शॉर्ट करके कल्चर के बारे में लिख देना है। ठीक है।